जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मनमोहित कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के पहले चैप्टर और उसमें कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। आज का टॉपिक यही है। यदि परिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसके बीच हम लोग परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, आज का यही पहला टॉपिक है। तो इसके परिमेय संख्या निकालने की कई विधियां हैं, जिसमें हम लोग पहली विधि शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग का पहला विधि क्या है, पहले टॉपिक का पहली विधि क्या है, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं। तो पहली विधि है परिमेय संख्या निकालने का। यदि परिमेय संख्या का हर समान हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि परिमेय संख्याओं का हर समान हो, जैसे यहाँ पे संख्या दिया है 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 3 और 4 दिया रहेगा, इसके बीच कहेगा 5 परिमेय संख्या निकालें। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को हम लोग उसी तरह लिखेंगे। 3 और 4 इसी के बीच का रहा परिमेय संख्या निकालने के लिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग का हर कितना है, 1 है। यहाँ पर भी हर कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पे हर 5, दोनों में 5 भी हो सकता है, यानी यहाँ पर भी 5 दे सकता है, यहाँ पर भी 5 दे सकता है, यानी 1 के जगह पे दोनों में 5 दे, यानी हर समान हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका, यदि हर समान है यानी दोनों के हर में क्या है, 1 है, तो कहेगा इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है 5 ना, तो दोनों में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, यानी इसके हर और अंश में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी इसके हर और अंश में 6 से गुना करेंगे, यहाँ पे हर और अंश में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी गुना करेंगे, इस पे भी गुना करेंगे और इसके बीच में परिमेय संख्या देखिए। तो यहाँ पर गुना किए तो आया 18/6 और इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है ना, तो 24/6। इसके बीच में करा हम लोग को 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो 18 और 24 के बीच 5 परिमेय संख्या कितना हो सकता है, तो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। ये हम लोग का ये परिमेय संख्या आ गया। तो सबसे पहले क्या की, यदि 3 और 4 दिया है तो दोनों का हर जो है समान है, उसके बीच कह रहा है परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। 3 और 4 उसी तरह लिखेंगे। कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो हम लोग इसके अंश और हर दोनों में 6 और 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 6 से और हर में भी 6 से गुना किए, अंश और हर में, तो हम लोग प्राप्त हुआ 18। यहाँ पे गुना किए तो 24 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 और 18 के बीच क्या है, जितनी परिमेय संख्या है उसको लिख देंगे। यही हम लोग का परिमेय संख्या होगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे बताइए कि हर यदि समान है तो 2 और 3 कहेगा 2/5 और यहाँ पे कहेगा 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भी देखेंगे क्या, हर दोनों का समान है, तो उसी तरह दोनों का यदि हर समान है तो उसी तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हर समान है, यहाँ पे कह रहे हैं 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो हम लोग 1 बढ़ाकर गुना करते हैं, यानी 2/5। यहाँ पे गुना करेंगे 6 से, यानी दोनों में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे 6 से। कह रहा है इसके बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे आया 12, यहाँ पे आया 30, यहाँ पे आया 18 और यहाँ पे आया 30। इसके बीच हम लोगों को कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसके बीच कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 13 और 18 के बीच कितनी संख्या है उसको लिखेंगे। तो 12 और 18 के बीच, तो 12 और 18 के बीच 13/30, यहाँ पे होगा 14/30, 15/30, 16/30, 17/30,
तो यहाँ पे हम लोग को 5 परिमेय संख्या मिल जाएंगे। ये हम लोग का आंसर होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, पहली विधि में यदि हर समान है तो हम लोग 1 बढ़ा देते हैं और उसके अंश और हर दोनों में उसके अगली संख्या से गुना करते हैं। तो यहाँ पे है 5/6, 5/6 में हम लोग क्या करेंगे, 2/5 सॉरी, यहाँ पे है हम लोग का 2/5। तो 2/5 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे 6 से, यानी उसके हर और अंश दोनों में 6 से गुना करेंगे और हम लोग देखेंगे तो आया हम लोग का कितना, 12/30। यहाँ पे आया 18/30 और 12/18/30 के बीच जितनी संख्या है उसको लिख देंगे। ये हम लोग का परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरी विधि। अब हम लोग दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरी विधि में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 4 और 7 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करेंगे, 4 और 7 दे देंगे, 4 और 7 दे देंगे और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4.0, यहाँ पे 7.0, इसके बीच में हम लोग को परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके बीच यदि परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है तो 4 की जगह पे 4.0 दिए। 4.0 क्यों दिए, तो यहाँ पे 4 को 4.0 को यदि हम लोग ऐसे हटाते हैं दशमलव को, तो ये खत्म, यहाँ पे 4, यानी दशमलव को हटाने के बाद यहाँ पे नीचे 10, 0 से 0, तो 4 को, यानी 4 की जगह पे 4.0 हम लोग लिख सकते हैं, 7 की जगह पे 7.0 लिख सकते हैं। और 4.0 और 7.0 के बीच जितनी परिमेय संख्या है लिखेंगे, लेकिन हम लोग को कह रहा है 10 ही परिमेय संख्या लिखना है। तो 10 परिमेय संख्या कैसे लिखना है, तो 4.0 के बाद 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे हम लोग जितना लिखना है, जैसे 10 लिखना है, 20 लिखना है, तो कह रहा है 10, तो हम लोग 10 परिमेय संख्या ऐसे लिख देंगे। तो ये हम लोग का जो है ये परिमेय संख्या निकालने की दूसरी विधि है। यदि ऐसी संख्या दिया रहेगा, 4 और 7 दिया रहेगा, यहाँ पे 8, 10 भी दे सकता है, 15, 20 भी दे सकता है, कहेगा 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उसी तरह लिख देंगे और उसके दशमलव रूप में हम लोग पहले लिख देंगे, क्योंकि इसको लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो लिख दिए। अब इसके बीच में जितना परिमेय संख्या है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो 5 निकालेंगे, 6 कहेगा तो 6 निकालेंगे। अब हम लोग को अगला विधि देखना है, तीसरी विधि। तीसरी विधि में क्या, अब हम लोग देखेंगे तीसरी विधि। तो तीसरी विधि में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे 3/8 और 5/6 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालिए, 7 परिमेय संख्या निकालें। क्या कहेगा, 3/8 और 5/6 के बीच, यानी इसका हर जो देगा हम लोग का अलग अलग देगा। कोई भी संख्या लिख सकता है, यहाँ पे 2/5 लिख सकता है, 3/5 लिख सकता है, 3/6 लिख सकता है, कोई भी संख्या, यानी अलग अलग कोई भी संख्या हर जो है ये भिन्न भिन्न हम लोग को लिख सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले करना है 3 और 8 को उसी तरह लिखेंगे, 3/8 और 5/6, यानी ये दोनों संख्या को उसी तरह हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल देना है। तो दोनों का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम यदि दोनों का निकालते हैं तो हम लोग का आता है यहाँ पे 24। अब हम लोग का 24 आ गया इसका एलसीएम। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 3/8 में गुना करना है 24 से, फिर इसके बीच में यहाँ पे कर रहा है 5/6 में गुना करना है 24 से। यहाँ पे गुना किए तो ये आ रहा है 3 बार में, यहाँ पे गुना किए ये आ रहा है 4 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हर और अंश में 3 से, इसके हर और अंश में 4 से गुना करेंगे।
तो यहाँ पे इसके और हर और अंश में गुना करेंगे तो 3/8 है, इसमें गुना करेंगे 3 से और इसमें गुना करेंगे हम लोग 3 से, यानी अंश और हर में 3 से गुना करेंगे। यहाँ पे गुना करेंगे 5/6 है तो ऊपर 4 से और नीचे भी हम लोग का यहाँ पे 4 से। तो इसके बीच में परिमेय संख्या हम लोग को देखना है ना, तो ये हो गया 9/24, यहाँ पे इसके बीच हुआ 20/24। अब हम लोग इसके बीच में जितनी परिमेय संख्या है उसको लिखेंगे, तो लेकिन हम लोग को पूछ रहा है 7 परिमेय संख्या है, तो 9 और 20 के बीच में देखेंगे संख्या कितना है, तो 10/24, 9 के बाद 10 आता है, 11/24, 12/24, 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24। तो सबसे पहले हम लोग को इस तीसरी विधि में क्या देखें, तो सबसे पहले हम लोग का परिमेय संख्या ऐसे दिया रहेगा, कोई भी दे सकता है, यहाँ पे 8/9 दे सकता है, 10/15 दे सकता है, यानी अलग अलग जो हर होगा वो अलग अलग हम लोग का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हर है 8, यहाँ पे 6, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, 7 परिमेय संख्या पूछेगा तो सबसे पहले लिखेंगे हर, उसके बाद जैसी संख्या लिखी है वैसी संख्या लिख देंगे और इसके हर का दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम निकाले हैं हम लोग, आया है 24। अब दोनों संख्याओं में 24 से गुना करेंगे, तो दोनों संख्या में 24 से गुना करेंगे कि ये, तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हुआ दोनों संख्या में 3/8 में, यहाँ पे 3/3 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 5/6 में 4/4 से यहाँ पे 4 आया ना, तो 4 से यहाँ पे 3 आया है तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 आया तो 3 से, यहाँ पे 4 आया तो 4 से गुना करेंगे। अब हम लोग को आ गया 9/24, यहाँ पे 20/24। अब हम लोग को इसके बीच में जितनी परिमेय संख्या है उतना लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है 7 ही परिमेय संख्या लिखना है, इसलिए इसके बीच में हम लोग कितनी परिमेय संख्या लिखे, 7 परिमेय संख्या लिखे। तो अब हम लोग देखेंगे चौथी विधि। तो चौथी विधि में क्या है, चौथी विधि में क्वेश्चन दिया रहेगा 5 और 6 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालिए। तो 5 और 6 के बीच 10 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हर, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 जो संख्या है इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 6 है, तो 6 में से क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। अब हम लोग को आया 1, क्या आया, 1 आया। अब 1 आया तो यहाँ पे पूछ रहा है 10, तो 10 से एक बड़ी संख्या लेंगे यानी 11, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग कर देंगे। अब हम लोग को कहेगा पहली परिमेय संख्या निकालिए, तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, यानी हम लोग का पहली परिमेय संख्या क्या होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पहली परिमेय संख्या कहेगा तो हम लोग छोटी परिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 1/11 को जोड़ देंगे, 1/11 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 55 प्लस 1/11, ये हो गया 56/11, यानी हम लोग का ये पहली परिमेय संख्या। कहेगा दूसरी परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हम लोग 1 को बढ़ा देंगे यानी 2/11। तीसरी कहेगा तो 1 और बढ़ा देंगे 3/11, यानी ये सभी संख्याएं हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या कहेगा तो 5 में 2/11 को जोड़ देते हैं, यानी ये संख्या को जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा 55 प्लस 2/11, ये आया हम लोग को 57/11। फिर इसी तरह कहेगा तीसरी परिमेय संख्या, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को, यहाँ पे देखिए 3/11 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 3/11, ये हम लोग को आया 58/11। इसी तरह 10 तक हम लोग जाएंगे तो हम लोग की 10 परिमेय संख्या निकल जाएगी।
ये इसको फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कहेगा 5 और 6, यहाँ पे 7 8 भी दे देगा, 9 10 भी दे देगा, और कहेगा 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों संख्याओं को सबसे पहले घटा देंगे। उसके बाद आया 1, तो हम लोग यहाँ पे एक संख्या बढ़ाकर 11, यहाँ पे अगर कहेगा 8 तो उसके 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और कहेगा पहली परिमेय संख्या निकालिए, तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जोड़े तो ये हो गया 56/11, ये पहली हुआ। दूसरी परिमेय संख्या क्या हुआ, तो ये हुआ 57/11। तीसरी क्या हुआ, 58/11। चौथी इसी तरह होगा 59/11। उसके बाद 60/11, 61/11। तो ये हम लोग को संख्या परिमेय संख्या अगर 10 तक कहेगा तो 10 तक हम लोग निकाल देंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।